चंदमामा रामायण 29वां भाग। वानर फिरते फिरते थककर, भूख और प्यास से व्याकुल होकर मय द्वारा निर्मित ऋक्षबल के समीप पहुंचे। उसमें से पक्षी उड़कर बाहर आ रहे थे और सुगंध व्याप्त हो रही थी, किंतु गुफा के द्वार पर लताओं के झुरमुट होने के कारण भीतर प्रवेश करना कठिन था। इस गुफा के भीतर से पक्षियों का आगमन और बाहर की इन लताओं की प्रफुल्लता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इसके भीतर कोई कुआं या सरोवर अवश्य होगा, हनुमान ने कहा। तत्पश्चात वानरों ने उस बिल के भीतर प्रवेश किया। भीतर गहन अंधकार था। उस घोर तिमिर में वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर जैसे जैसे आगे बढ़े, एक अद्भुत प्रदेश दृष्टिगोचर हुआ। वह स्थान प्रकाशमान था। वहां विशाल वृक्ष थे, चांदी और स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से सुसज्जित भवन थे। स्वर्ण, रजत और कांसे के पात्रों के ढेर लगे थे। साथ ही अगुरु, चंदन, फल, पेय पदार्थ, वस्त्र, रत्नजटित कंबल, मृगचर्म और स्वर्ण की विशाल राशियां दिखाई दी। निकट ही एक स्त्री काला मृगचर्म और वल्कल वस्त्र धारण किए तेज से दैदीप्यमान होकर तपस्या कर रही थी। हनुमान ने उनके समीप जाकर प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? ये कैसा बिल है? हम बहुत दूर की यात्रा करके भूख प्यास से व्याकुल हैं और जल प्राप्ति की आशा में शीघ्रता से इस गुफा में प्रविष्ट हुए हैं। यहाँ के इन आश्चर्यों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह कोई राक्षस माया हो। ये भवन और ये फल किसके हैं? यहाँ के जल में स्वर्ण कमल, स्वर्ण मत्स्य और स्वर्ण कच्छप किसकी महिमा से उत्पन्न हुए हैं? उस तपस्विनी ने इस प्रकार उत्तर दिया, दानवों के विश्वकर्मा मय यहाँ निवास करते थे। उन्होंने दीर्घकाल तक तपस्या करके ब्रह्मा से महान वरदान प्राप्त किए थे। उन्होंने ही अपनी शक्ति से इस प्रदेश की सृष्टि की और हेमा नामक अप्सरा के साथ यहाँ सुखपूर्वक रहते थे। ये देखकर देवेंद्र असहनीय हो गए और उन्होंने मय पर वज्र प्रहार किया। तदनंतर ब्रह्मा ने ये स्थान हेमा को प्रदान कर दिया। हेमा मेरी प्रिय सखी हैं। मैं मेरु सावर्णी की पुत्री हूँ और मेरा नाम स्वयं प्रभा है। मैं इस प्रदेश की रक्षा करते हुए यहाँ निवास करती हूँ। आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? यहाँ के फल और जल ग्रहण कर अपनी क्षुधा और तृषा शांत करें और अपना वृतांत कहें। जब सभी वानर फल खाकर और जल पीकर तृप्त हो गए, तब हनुमान ने स्वयं प्रभा को अपना पूर्व वृतांत सुनाया। दशरथ महाराज के पुत्र श्रीराम त्रिलोकाधिपति इंद्र के समान तेजस्वी हैं। वे अपने अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के साथ दंडकारण्य आए थे। जब वे जनस्थान में थे, तब रावण ने बलपूर्वक सीता देवी का हरण कर लिया। श्रीराम के मित्र सुग्रीव समस्त वानरों के राजा हैं। उन्होंने सीता देवी की खोज के निमित्त हमें दक्षिण दिशा की ओर भेजा है। हमने संपूर्ण दक्षिण दिशा में अन्वेषण किया और भूख से थककर जब एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब लताओं से ढका हुआ यह महान अंधकार दिखाई दिया। इस गुफा से जल की बूंदें झाड़ते हुए पक्षियों को बाहर आते देख मैंने ही इन वानरों को प्रोत्साहित कर गुफा में प्रवेश करने को कहा। हम इस प्रकार यहाँ पहुंचे हैं। सौभाग्यवश आप हमें प्राप्त हुई और आपने हमारी क्षुधा शांत कर हमारा कल्याण किया। हनुमान ने स्वयं प्रभा को इस प्रकार अपना संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा, आपने हमें जीवन दान दिया है। इसके बदले में आप जो भी प्रत्युपकार चाहेंगी, हम करेंगे। हम इस बिल में प्रविष्ट तो हो गए हैं, किंतु यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग हमें ज्ञात नहीं है। स्वयं प्रभा ने कहा कि उन्हें किसी प्रत्युपकार की आवश्यकता नहीं है और यदि सभी वानर अपनी आंखें मूंद लें, तो वह अपनी तपशक्ति से उन्हें बिल के बाहर पहुंचा देंगी। वानरों की आंखें बंद करके खोलते ही वे बिल के बाहर थे। स्वयं प्रभा ने उन्हें वहां के चिन्ह बताकर पुनः बिल में प्रवेश किया। विंध्य पर्वत के पश्चिमी भाग में बैठकर पश्चिम समुद्र की ओर देखते हुए वानरों को यह बोध हुआ कि उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है। उन्होंने गणना की कि शिशिर ऋतु व्यतीत हो रही है और वसंत आने वाला है, जिससे वे सभी गहन चिंता में निमग्न हो गए। तब अंगद ने शेष वानरों से कहा, हम सभी सुग्रीव की आज्ञा के अधीन यहाँ आए थे। हम उनके द्वारा दी गई अवधि के भीतर सीता का पता नहीं लगा सके। हम पहले ही उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले अपराधी बन चुके हैं। सुग्रीव अत्यंत कठोर हैं और वे राजा भी हैं। वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। उनके पास लौटकर जाने की अपेक्षा यहाँ अन्न जल त्याग कर प्रायोपवेश कर प्राण त्यागना ही श्रेयस्कर है। भले ही मैं युवराज हूँ, किंतु मुझे युवराज श्रीराम ने बनाया है, सुग्रीव ने नहीं। सुग्रीव के मन में मेरे प्रति द्वेष है। यदि मैं उनके हाथ लगा तो वे मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। अन्य वानरों ने भी वैसा ही अनुभव किया। उन्होंने सोचा कि यदि सीता का कोई समाचार मिल जाता तो श्रीराम प्रसन्न होकर दंड से रक्षा करते, किंतु सीता का पता लगाए बिना अवधि बीत जाने पर किष्किंधा लौटने से श्रेष्ठ यही प्राण त्यागना है। विशेष रूप से तार ने उनसे कहा, इतना विचार करने की क्या आवश्यकता? यदि आप चाहें तो हम इसी गुफा में रह जाते हैं। अंगद की वाक्पटुता और उनके व्यवहार को देख हनुमान ने मन ही मन सोचा, ओह, ऐसा लगता है कि यह सुग्रीव का राज्य हड़पना चाहता है। वानरों और अंगद के बीच मतभेद उत्पन्न करने के लिए उन्होंने कहा, अंगद, वानरों के विचार प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। क्या तुम विश्वास करते हो कि ये सब अपनी पत्नियों और बच्चों को त्याग कर सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ रहेंगे? सत्य कहता हूँ, सुनो, न मैं, न जामवंत, न नील और न ही महोत्र सुग्रीव को त्याग कर तुम्हारा अनुसरण करेंगे। इसके अतिरिक्त बलवान से शत्रुता उचित नहीं है। ये गुफा तुम्हें लक्ष्मण के बाणों से भी नहीं बचा सकती। यदि तुम युद्ध भी करना चाहो तो क्या तुम वाली से अधिक बलशाली हो? यदि तुम इस भ्रम में हो कि ये वानर तुम्हारी बात मानेंगे, तो शीघ्र ही तुम अकेले रह जाओगे। सुग्रीव का तुमसे द्वेष है, ये सत्य नहीं है। तुम्हारी माता के प्रति उनके प्रेम के कारण
वे तुम्हारे प्रति भी स्नेह रखते हैं। अंगद के कानों में इनमें से कोई बात नहीं पड़ी। उन्होंने अत्यंत क्रोध और आवेश में कहा, सुग्रीव में न मन की स्थिरता है, न आत्मा की शुद्धि, न चित्त की शुद्धि, न दया, न पराक्रम और न ही गौरव है। वह पापी है जिसने ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहते माता समान भाभी को पत्नी बनाया। वह द्रोही है जिसने राक्षस से युद्ध करने गए अपने भ्राता को बाहर न आने देने के लिए गुफा के द्वार पर शिला रख दी। वह कृतघ्न है जिसने राज्य प्रदान करने वाले श्रीराम को भुला दिया। लक्ष्मण के भय से ही उसने हमें सीता की खोज में भेजा है, अन्यथा उसे अधर्म का भय कहाँ। ऐसा व्यक्ति अपने पुत्र को राज्य देगा, क्या मुझे देगा? वह आज्ञा उल्लंघन के बहाने मुझे निश्चित ही मृत्युदंड देगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा, यही प्रायोपवेश करूंगा। आप सब मुझे छोड़ दें। श्री राम लक्ष्मण, मेरे पितृव्य और कनिष्ठ माता रूमा को मेरा प्रणाम कहें। मेरी माता, जो मुझे प्राणों से अधिक प्रेम करती हैं, उन्हें सांत्वना दें। वे निश्चित ही मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगी। ऐसा कहकर और शेष वानरों को प्रणाम कर उन्होंने भूमि पर दर्भ बिछाया और रोते हुए उस पर लेट गए। अंगद की यह अवस्था देख सभी वानरों को अत्यंत दुख हुआ। वे वाली की प्रशंसा और सुग्रीव की निंदा करते हुए स्वयं भी प्रायोपवेश का निश्चय करने लगे। समुद्र में स्नान कर तट पर दर्भ बिछाकर वे सब पूर्वाभिमुख होकर लेट गए। वे श्रीराम के वनवास गमन से लेकर अब तक की घटनाओं का स्मरण कर रहे थे। तभी एक भयानक आकार वाला गिद्ध वहां प्रकट हुआ। उसे देखते ही उनके मुख से निकली चीखें गुफाओं में गूंज उठी। वह गिद्ध जटायु का ज्येष्ठ भ्राता संपाति था। वह विंध्य पर्वत की एक गुफा में रहता था। उसने गुफा से बाहर आकर कहा, ईश्वर की कृपा से आज मुझे पर्याप्त आहार मिल गया है। मैं इन वानरों को एक एक कर मारकर अपना पेट भरूंगा। उन वचनों को सुन अंगद ने हनुमान से कहा, हमारी कैसी गति हुई है। यमराज ने इस गिद्ध के रूप में हमारा अंत करने का निश्चय किया है। हमने न तो श्रीराम का कार्य पूर्ण किया और न ही सुग्रीव की आज्ञा का पालन। वह जटायु हमसे श्रेष्ठ था, जिसने श्रीराम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हम श्रीराम के कार्य हेतु निकले तो थे, किंतु उसे सिद्ध किए बिना ही इस गिद्ध के ग्रास बनने जा रहे हैं। हमारी मृत्यु हेतु कितने संयोग एकत्रित हुए हैं। यदि जटायु ने प्राण न त्यागे होते तो हमें सीता की खोज नहीं करनी पड़ती। रावण के विषय में वे स्वयं बता देते। यदि रावण ने सीता का हरण न किया होता तो ये खोज आवश्यक न होती। यदि दशरथ की मृत्यु न हुई होती तो वे कभी के श्रीराम को वापस बुला लेते। यदि दशरथ ने कैकेयी को वे वरदान न दिए होते तो ये संकट ही न आता। ये सब हम वानरों के प्राण हरने हेतु ही हुआ है। संपाति ने उच्च स्वर में कहा, वो कौन है? कौन मेरे भ्राता की मृत्यु की बात कह रहा है? इतने समय पश्चात मैंने अपने भ्राता का नाम सुना है और मैं हर्षित हूँ। हे बालकों, मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं। मैं तुम्हारे समीप नहीं आ सकता। कृपा कर मुझे उस स्थान पर उतारें जहां तुम सब हो। वानरों को लगा कि यह कोई कपटपूर्ण चाल है। फिर भी वे मृत्यु हेतु उद्यत थे ही, इसलिए उन्होंने सोचा कि यदि मृत्यु शीघ्र आ जाए तो अच्छा ही है। अंगद ने उठकर संपाति को पर्वत के शिखर से नीचे उतारा। अंगद ने संपाति को संपूर्ण कथा सुनाई। श्रीराम का वनवास आना, जनस्थान से रावण द्वारा सीता का हरण, उसे देख जटायु का रावण से घोर युद्ध और प्राण त्यागना, श्रीराम लक्ष्मण का सीता की खोज में ऋषमुख आना और सुग्रीव से मित्रता करना, वाली का वध कर सुग्रीव को राज्य सौंपना, सुग्रीव द्वारा उन्हें सीता की खोज हेतु भेजना और उनका असफल होकर प्रायोपवेश का संकल्प करना। चंदमामा रामायण का 29वां भाग संपूर्ण। अधुना स्वस्ति।